ये वर्ल्ड कैसे एंड करेगा। एक रीजन हो सकता है ह्यूमन डिजायर, सेकंड इज हेटरेड कि आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है। अगर आप फायर के साथ जाना चाहें दैट्स ओके, इफ यू वांट टू गो विद आइस दैट इज ओके। चलो ना, आज हम पोएम करेंगे फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस इंग्लिश पोएट है, अमेरिकन पोएट, जिन्होंने इंग्लिश लाइफ के ऊपर हमें एक रियलिस्टिक जो है विजन देने की कोशिश की है। इस पोएम के अंदर उन्होंने एक थॉट प्रोसेस रखा हुआ है। ओके, क्या है वो थॉट प्रोसेस? ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज थॉट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि ये वर्ल्ड कैसे एंड करेगा। एक रीजन हो सकता है ह्यूमन डिजायर, ये आपकी फायर का इंटरप्रिटेशन है। ओके, एंड सेकेंड इज हेटरेड, ये आपका आइस का डिजायर है। कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक तो डिजायर है और एक स्ट्रॉन्ग हेटरेड है फॉर ईच अदर। सो व्हाट इज इट विच इज मोर पावरफुल? इज इट ह्यूमन डिजायर या हेटरेड जो वर्ल्ड को एंड करेगा? पोएट की ओपिनियन ये कहती है कि इट विल बी फायर, पर ऑन अ सेकेंड थॉट ही सेज कि अगर सेकेंड टाइम वर्ल्ड को एंड करना है तो आइस वुड इक्वली बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर दैट। एंड देन दिस डिस्ट्रक्शन ही टॉक्स अबाउट, जो कि इमोशंस के बेसिस पे है, कि हमारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वांट्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि एंड कर सकते हैं हम वर्ल्ड को। पोएम की समरी कहती है, द पोएट थिंक्स ऑफ टू पॉसिबल वेज हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है सिंबॉलिज्म के ऊपर, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फायर और आइस का क्या है, और पोएट की ओपिनियन क्या है, वेदर इट विल बी फायर या आइस जिससे वर्ल्ड एंड करेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आता है कि आपकी इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है। अगर आप फायर के साथ जाना चाहें दैट्स ओके, इफ यू वांट टू गो विद आइस दैट इज ओके। द ओनली थिंग इज कि आप उसको जस्टिफाई करने की कंडीशन में होने चाहिए, जो भी पॉइंट आप वर्कआउट कर रहे हो। देन इट सेज कि ह्यूमन वांट्स एंड डिजायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं दैट दे कैन बिकम फेटल। फेटल इज डेडली। यस, हम जब किसी चीज़ के लिए हेल बेंड होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सही क्या गलत क्या। बस एक ही मिशन है, सुबह शाम एक ही चीज़ दिख रही है, एंड दैट इज़ हाउ टू अचीव इट। फेयर एंड फाउल डजंट मैटर। सो पोएट कहते हैं कि भाई हेटरेड जो है वो ज़्यादा, ह्यूमन वांट्स एंड डिज़ायर्स की जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दे विल ब्रिंग एन एंड। बट लेटर he acknowledges कि नहीं, hatred भी उतना ही है। and finally he concludes कि fire और ice, that is desire and hatred, equally इस earth को end कर सकते हैं। as I told you, fire represent करती है desire और human greed to achieve more and more। आज आपके पास जो कुछ है, आप like I as a parent tell you कि एक बच्चे ने अच्छा स्कोर किया 80%, तो हमारी उससे होप रहती है वाई 80, वाई नॉट 90। 90 आ गए तो 95 क्यों नहीं, 95 आ गए तो उससे अबव क्यों नहीं। ओके, सो द ग्रीड कीप्स इंक्रीजिंग। इट इज़ नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि आप लोग मार्क्स से एसोसिएटेड हो तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। आइस रिप्रेजेंट्स हेटरेड एंड इंडिफरेंस, एक इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं हम, तो हमें एक ह्यूमैनिटेरियन सेंस में यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। बट आई एम सॉरी, द पोएम इस बात को कहती है कि इस चीज़ की एब्सेंस है। डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पोएम का, जिस पे अगेन क्वेश्चन सीबीएसई रेज करती है। सो देखने में ये पोएम जितनी छोटी लग रही है, एक्चुअली दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। मॉरल के ऊपर भी हम क्वेश्चंस अक्सर देखते हैं, सीबीएसई ने रेज किए हैं कि ह्यूमन इमोशंस में पावरफुल फोर्सेस हैं, एंड दे आर द वंस दैट इज शेपिंग द वर्ल्ड। ये पावरफुल फोर्सेस पैट्रियोटिज्म भी हो सकती है, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर कंट्री भी हो सकती है। उसी तरीके से हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं, हम चाहते हैं कुछ, एंड वी हेट। So both our desires and hatred can lead to the destruction of the world. And yes, he has told us
कि भाई एक कंट्रोल की ज़रूरत है, हमें अपने सेंटिमेंट्स और इमोशंस को एक कंट्रोल सेंस में रखना है। राइम स्कीम नहीं निकालनी आती, मेरा वीडियो पहले ही आ चुका है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए। डाउट आने पे आप अगेन मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वाया व्हाट्सएप। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर भी फ्लैश कर रहा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट मैसेजेस to be more convenient for me because of the online classes that keep happening और बैचेस में होने की वजह से मेरे लिए कॉल्स लेना मुश्किल होता है। सो हियर इज द राइम स्कीम फॉर यू। द टोन, पोएम जो टोन है वो बहुत काम है, बट इट इज ऑन अ थॉटफुल नोट। एक विचार की स्थिति है, क्या विचार करना है कि हर चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। लेट इट बी योर वांटेड डिजायर्स and your hatred also, and it is ironic is going into the opposite sense। एक तरफ आप फायर की बात कर रहे हैं जो बर्न करती है, और दूसरी तरफ आइस की बात कर रहे हैं जो किसी चीज को शांत करती है। so they do not go on a parallel track, they are absolutely opposite। फिर हमने कहा hatred and desire are major threats। अभी तक हमको ये बात समझ में आ गई है। मैसेज के ऊपर भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है कि पोएट का अंडरलाइन मैसेज क्या है, एंड देन यस दिस इज व्हाट द पोएट वांट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, कि फायर और आइस की डिस्ट्रक्शन के बाद हमें एक बात समझनी है कि एक होम्योस्टासिस, एक बैलेंस हमें मेंटेन करना है बिटवीन द ह्यूमन इमोशंस। ब्यूटिफाई करने के लिए पोएम को फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें एलिटरेशन अब तक आप सबको समझ आ ही चुकी होगी, रेपिटेटिव साउंड ऑफ वर्ड्स। तो फिर मेटाफर है, मेटाफर इज कंपैरिजन, आप इंटरप्रिटेशन फायर की और आइस की लेंगे यहाँ पे। एंड पैराडॉक्स, पैराडॉक्स में दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, ऑपोजिट क्वालिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फायर और आइस की बात हो रही है। और इंजैबमेंट होता है जहां पे हम फ्लो कर रहे हैं एक लाइन से अदर में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। एंड देयर इज ऑफ कोर्स इमेजरी, जैसे जैसे आप पोएम को पढ़ते हो आपको इमेजेस क्लियर होती चली जा रही हैं, एक पेन पिक्चर बनती चली जाती है आपके सामने, राइट। सो हियर इट वाज ऑल अबाउट द पोएम फायर एंड आइस। डाउट्स के लिए आपके पास कमेंट सेक्शन है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रोपोगेट इट टू योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट्स अटेन कर सकें।